स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिन पहले तमिलनाडु के अंदर दो ट्रेनों के बीच में हादसा हुआ था। बेसिकली क्या है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन, वो आपका मेन लाइन के जाने के बजाय यहाँ पर जो लूप लाइन होती है वहाँ पर चढ़ गई और वहाँ पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी, वहाँ पर जाकर भिड़ गई। तो इसको लेकर एक जॉइंट टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया और कुछ चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई है। खबर आप देख सकते हो, तमिलनाडु ट्रेन एक्सीडेंट, जॉइंट टीम प्रोब हिंट्स एट सैबोटाज एंगल। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो पटरी है ना, जहां पर चेंजेस होते हैं वहां पर कुछ तोड़ फोड़ हुआ है। तो इसी के बारे में थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि स्टडी IQ पर 2025 का जो सबसे आखिरी बैच है, यहाँ पर P2I फास्ट ट्रैक बैच, ये आप अवेल कर सकते हो। इसके जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहाँ पर एक मल्टी डिपार्टमेंटल जो प्रोब है वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की गई। एक्चुअली आपको याद होगा कि अभी 11 तारीख की रात को मैसूरू से दरभंगा तक एक एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी जिसका नाम है बागमती एक्सप्रेस। और चेन्नई के जस्ट पास, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये चेन्नई रहा, उसी के जस्ट ऊपर के साइड यहाँ पर एक जगह है कावरापेट्टई, वहां पर ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है। और यहां पर बताया जा रहा है कि जो नट्स और बोल्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग है और इसी की वजह से सजेस्ट किया जा रहा है कि यहां पर इसके पीछे सबोटाज एंगल हो सकता है। कहने का मतलब है कि वहां पर अगर नट्स बोल्ट नहीं है पटरी पर जहां पर चीजें कनेक्टेड होती हैं, तो हो सकता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश हो। और स्पेशली रिसेंट टाइम्स में जो हमें देखने को मिला है, पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, अगर आप देखोगे कई इस तरह की चीजें सामने आई हैं कि कभी ट्रैक के ऊपर बालू डाल दिया जा रहा है, कभी यहां पर जो गैस सिलेंडर है वो ट्रैक पर रख दिया जा रहा है। इस तरह की कई सारी चीजें सामने आई हैं। तो एक्चुअली क्या है कि यहां पर जो पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें यही देखा जा रहा था कि यहां पर जो मेन लाइन पर जो बागमती एक्सप्रेस है उसको सिंपली ये जो स्टेशन है कावरापेट्टई, उसको मेन लाइन से होते हुए सिंपली आगे चला जाना चाहिए था बिना रुके। लेकिन अचानक से हुआ क्या कि यहाँ पर उसने जो ट्रैक है वो चेंज कर दिया और जो ग्रीन सिग्नल है वो ऑलरेडी दिया हुआ था। मतलब यहाँ पर क्या होता है, किसी भी स्टेशन के पहले आपने देखा होगा सिग्नल बना होता है, तो वहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था कि आप सीधे सीधे मेन लाइन होते हुए चले जाइए। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो लूप लाइन में चली गई। तो इसी की वजह से काफ़ी सारा डाउट हो रहा है। और देखिए, लूप लाइन में जाने के बाद यहाँ पर क्या है कि जो मालगाड़ी का पिछला वाला डब्बा था वहां से जाकर टकराई और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर जो आग है, एक्चुअली बताया जा रहा है कि एक पार्सल कम पावर कार, कई बार आपने देखा होगा ना कि एक जो बोगी होता है उसमें पावर कार भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सप्लाई करने के लिए। वहां पर पार्सल का आधा डब्बा हो गया, आधा पावर कार के लिए हो गया, तो वहां पर उसमें आग भी लग गई। और आप देख सकते हैं भिड़ने के बाद क्या मंजर हुआ है। ऑल्दो एक अच्छी बात यह हुई है कि किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, ऑल्दो बहुत से लोग जख्मी भी हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर ये जो एक्सीडेंट हुआ, जाहिर सी बात है उसको लेकर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और इसी की वजह से यहां पर एक मल्टी डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स जो इन्वेस्टिगेशन है, जो पूरी टीम है वो बनाई गई और करीब करीब 7 ऑफिशियल्स थे इसके अंदर, जिसके अंदर आप देख सकते हो सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं और भी कई सारे लोग थे, जिनके द्वारा 16 पेज की जो ज्वाइंट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है वो यहां पर दिया गया है। ऑल्दो मैं आपको यह बता दूं कि इस रिपोर्ट के अंदर कोई भी कंक्लूसिव फाइंडिंग नहीं दी गई है। मतलब कि यहां पर जो कई सारे क्रूशल क्वेश्चन है, अब हो सकता है कि इसके बारे में आगे पता चलेगा क्योंकि NIA वगैरह को भी शामिल किया गया है इसके अंदर। लेकिन यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट क्रूशल पॉइंट्स हैं, जैसे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ट्रेन मेन लाइन जाने के बजाय लूप लाइन पर चली गई, इसको लेकर ऐसा कोई एलैबोरेट तरीके से नहीं बताया गया है। यहां पर जो पार्सल कम पावर कार है वहां पर आग कैसे लग गई, इसके अलावा यहां पर जो पैनल स्विच पोजीशन है, स्टेशन मास्टर जो होते हैं ना, उनका जो कैबिन होता है आपने देखा होगा, तो वहां पर उसमें चेंजेस कैसे हुआ। इसके अलावा जो डेटा लॉगर होता है जिसमें सिग्नल और लाइव ट्रेन की मूवमेंट होती है, उसको लेकर ऐसा अभी बहुत सी चीजें हैं जो नहीं बताई गई हैं। ऑल्दो यहां पर जो सदर्न रेलवे के जनरल मैनेजर हैं RN सिंह, उन्होंने रिकॉर्ड पर यह बात कही थी कि समथिंग अनयूजुअल हैज हैपेंड, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने यहाँ पर सब कुछ सही तरीके से चल रहा हो, यहाँ पर मेन लाइन के लिए सिग्नल दिया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो ट्रेन है वो लूप लाइन पर चली जाए। तो इसी की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी आशंका थी एंड इसी की वजह से जो जनरल मैनेजर हैं सदर्न रेलवे के RN सिंह, उन्होंने कहा कि इट हैपेंड बाय सम फॉल्ट
और सम अदर रीजन, कुछ ना कुछ और कारण हुआ होगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर बताई जा रही है, मिसिंग ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स। मैं आपको बताता हूं क्या है ये। एक्चुअली जो रिपोर्ट अभी तैयार किया गया है ये इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा, उसमें पॉइंट नंबर 51B के बारे में चर्चा की गई है। पॉइंट नंबर 51B क्या है कि जहां पर एक्चुअली में जो एक्सीडेंट हुआ उसी से जस्ट पास में ही वहां पर जो स्पॉट है वो है आपका पॉइंट नंबर 51B। और उसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट हैमरिंग मार्क्स वेर सीन। मतलब ये साफ साफ कहा जा रहा है कि ये जो आपने देखा होगा जो टंग रेल होता है, बेसिकली जब भी ट्रेन गुजरती है तो यहाँ पर उसको सीधे जाना है या फिर टर्न लेना है, उस हिसाब से जो पटरी है उसको चेंज किया जाता है, आपने देखा होगा। तो यहां पर जो है इस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो हैमरिंग के निशान है, मतलब तोड़ फोड़ के निशान है, हथौड़ी से या फिर जिस तरह भी चीजों से उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, ये मार्क्स यहां पर देखे गए हैं। और बताया जा रहा है कि जो नट्स और बोल्ट है जो कि टंग रेल क्लैंप को फिक्स करता है, मतलब जो पटरी वगैरह यहां पर जो भी चीजें फिक्स होती होंगी, तो उसका नट्स और बोल्ट वो मिसिंग था। तो ऐसा कैसे हो गया कि नट्स और बोल्ट ही में से हो गया? और जो बोल्ट है डी ब्रैकेट का, इट वाज फाउंड लूज, एक पर्टिकुलर जगह बोल्ट भी ढीला पाया गया। एंड लॉक एंड इंडिकेशन रॉड्स ऑफ द सेम ब्रैकेट वेर डिसलोकेटेड एंड फाउंड सेवरल मीटर। तो कुछ और भी चीजें हैं पटरी की जहां पर लगी रहती हैं, वो भी डिसलोकेटेड थी और कुछ दूरी पर पाई गई, लेकिन नट्स और बोल्ट तो पाया ही नहीं गया। ये बोला जा रहा है कि हो सकता है आगे उसको कहीं दूर जाकर फेंक दिया गया होगा या फिर कहीं कोई ले गया, जो भी है आई मीन। तो इसको लेकर बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिशियल्स हैं उन्होंने और भी चीजों पर पॉइंट आउट किया है फिंगर, जैसे कि मिसिंग बोल्ट्स एंड नट्स एंड फ्रेश कट मार्क्स ऑन द हॉर्स पाइप कनेक्टिंग पॉइंट मशीन एंड केबल टर्मिनेशन बॉक्स। देखो अगर आप बचपन में या फिर कई बार आपने देखा होगा पटरी पर जब आप जा रहे होते या फिर रेलवे में जब ट्रेन से सफ़र आप कर रहे होते हो तो इस तरह का आपको कुछ बॉक्स वगैरह जैसा देखने को मिलता है। दूर से ही जो पटरी है उसको उसका डायरेक्शन एक तरह से चेंज करने की कोशिश की जाती है। तो इससे रिलेटेड जो हॉर्स पाइप होता है जो कनेक्टेड होता है उसमें बिजली वगैरह की चीज़ों से, तो उसमें कट के मार्क्स पाए गए हैं। तो ऐसा क्या है कि यहाँ पर जो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं उसमें कट किया है, कौन कर दिया कट, क्या ये पहले से था? तो इसको लेकर काफ़ी सारे अगेन डाउट्स हो रहे हैं। तो इट वाज नॉट मेड क्लियर वेदर द डैमेजेस वेर कॉज कॉन्सिक्वेंट टू द ट्रेन एक्सीडेंट। क्या डैमेजेस ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से हुआ, पहले से था? इसको लेकर अभी रिपोर्ट में क्रिस्टल क्लियर नहीं बोला गया। अब हो सकता है कि इसको लेकर आगे डिटेल रिपोर्ट आए, कुछ होगा तो मे भी शायद। और इसीलिए अगेन आप देखोगे तो ये जो रिपोर्ट है इसको लेकर सीनियर रेलवे ऑफिसर्स ने भी ये कहा है कि सैबोटाज एंगल को हम वो नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि नट्स और बोल्ट जो है वो कहीं दूर जाकर फेंक दिया गया होगा। या फिर मे बी ये भी हो सकता है कि शायद एक्सीडेंट की वजह से इतना बड़ा इंपैक्ट हुआ हो कि नट्स और बोल्ट कहीं दूर फेंका गए हो, कुछ भी हो सकता है। अगेन मैं आपसे ये कहूंगा, सो इट इज पॉसिबल दैट प्रोब टीम कुड नॉट लोकेट द नट्स एंड बोल्ट सिंस कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वो भी यहाँ पर इंक्वायरी कंडक्ट कर रही है। हो सकता है कि इसकी वजह से भी अभी यहाँ पर जो मल्टी डिपार्टमेंट की टीम है उन्होंने कोई कंक्लूसिव फाइंडिंग नहीं दिया है, मतलब अभी ऑफिशियल तरीके से वो नहीं बताया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो भी इस चीज़ को इंस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो टेरर का एंगल है या फिर जानबूझकर भारत में इस तरह की चीज़ें फैलाने का एंगल है, वो भी इसका एंगल देखा जा रहा है और इसीलिए NIA भी इसके अंदर शामिल हुई है। देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है अल्टीमेटली, बट बहुत चिंता की बात है जिस तरह से रिसेंट एक्सीडेंट्स हुए हैं। और स्पेशली देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे देश में अगर आप देखोगे आम नागरिक से लेकर कोई भी ट्रेन से गुजरता ही है, जाता ही है। और क्या है कि ट्रेन वन ऑफ द सेफेस्ट जो है जर्नी, लोगों का भरोसा भी है। तो इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं और लगातार ये जो होता आ रहा है, लोगों का भरोसा भी कहीं ना कहीं टूटता है। तो देखना होगा कि सरकार इस तरह की चीज़ों से कैसे टैकल कर पाती है। लेकिन क्योंकि हम सेफ्टी और एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं तो कवच सिस्टम के बारे में आई एम श्योर आपने सुना होगा। तो इसी से रिलेटेड मैंने इस बार क्वेश्चन दिया है, 2 स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।